अभी जैसा आप देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर की घटना को देख रहे हैं कि एक बच्ची के साथ बलात्कार करके उसका गला काट के उसका पेट फाड़ के उसको एक तालाब के किनारे फेंक दिया जाता है। जब वो हॉस्पिटल लाई जाती है तो उसको पीएमसीएच रेफ़र किया जाता है। पीएमसीएच में आके उसको बेड नहीं मिलता है, 12 घंटे तक इंतज़ार करते हैं और उसका ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है। ऑक्सीजन के लिए परिवारजन जब डॉक्टर से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि 2000 रुपया लगेगा, जिसके कारण उनके परिवारजन जो थे वो बोले कि 2000 रुपया हमारे पास अभी नहीं है फ़िलहाल में, आप हमें वो कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर्स नहीं करते हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उस बच्ची की जान चली जाती है। सही बात है, पीएमसीएच का शिकायत है। अभी अभी वर्तमान में मनीष कश्यप को देखा गया है, उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ है। पीएमसीएच का बहुत शिकायत है, इस पर स्वास्थ्य मंत्री को एक्शन लेना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री इस पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो समझिए जाए गरीब का कदू अति पीएमसीएच है। वहाँ होता है कि गरीब ही ना जाता है पीएमसीएच में, अमीर तो जाता नहीं है। अब गरीब जो जाएगा, आप सुने हैं कि दलित की बेटी गई थी, उसको बलात्कार हुआ और उसको बेड नहीं मिला। ऐसा भैया कि आपका सवाल जो है वो तो बहुत ही सही है। दलित लड़की को जबरन उठाना और उसको फिर बलात्कार करके हत्या करना, या उसका सांस चलता था हॉस्पिटल में आना, हॉस्पिटल में भी उसकी कोई व्यवस्था नहीं होना, ये पूरा शासन प्रशासन की विफलता है। हम तो शर्मिंदा है इस राज्य और समाज में रह के कि हमारा समाज कितना गिरावट के तरफ जा रहा है। नैतिकता गिर गया है। किसी दलित की बेटी हो, सवर्ण की हो, किसी की भी बेटी हो, इस तरह से दिन दहाड़े उठा के करना बहुत ही शर्मनाक है। और मैं इन बातों को बहुत दुखी पूर्वक कह रहा हूँ कि जिस राज्य और समाज में हम जी रहे हैं वहाँ ऐसी घटनाएं घट रही हो। शर्म की बात है कि ऐसे समाज में हम रहते हैं। और इसको मुख्यमंत्री से लेके सारे और जो मंत्री मिनिस्टर जो बनते हैं विभाग के, पीएमसीएच अभी क्या हो गया है, पीएमसीएच नरक हो गया है। जाइए तो जो गरीब है उसको कोई पूछने वाला नहीं है, सीट रहते वहाँ सीट नहीं दिया जाता है, अराजक की स्थिति बनी हुई है। इससे हमें मांग करेंगे शासन प्रशासन से, अब तो सुधरिए भैया, अब कब सुधरिएगा। 75 साल आज़ादी के बाद भी आप जो है सो गुलामी की ज़िंदगी, कहाँ दबंगई या कहाँ सामंतवादी विचारधारा लोगों के बीच में था, लेकिन अब से शासन प्रशासन और डॉक्टरों के बीच में ये हो गया है। इसलिए मैं भारी भर्त्सना करता हूँ और हम चाहता हूँ कि इन बातों को देखे शासन मंत्री जो बने हुए हैं, अपनी जवाबदेही अपनी नैतिकता को ऊपर उठावें, नहीं तो आने वाला वक्त, आने वाली पीढ़ी आपको बहुत गंदा से संबोधित करेगा। कैसा मेरा पूर्व समाज। इन्हीं बातों के साथ मैं अब ज़्यादा क्या कहूँ।